एक मंदिर के अंदर एक मुस्लिम व्यक्ति चुम्बन के दृश्यों को फिल्मा रहा है और पीछे भजन जैसा चल रहा है। लगातार 2-3 बार इस तरह का किया है। दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे वेब सीरीज का जिस तरीके से देश के अंदर प्रचलन हुआ और लॉकडाउन के अंदर वेब सीरीज को जितना सपोर्ट मिला, उसी सपोर्ट के माध्यम से वेब सीरीज इस तरह की वहां पर पेश होती है जो हिंदुओं के विरोध में आती हैं। मध्य प्रदेश के अंदर लव जिहाद पर कानून की चर्चा होती है, उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर कानून की चर्चा होती है और बाकी के राज्यों में लव जिहाद पर कानून की चर्चा होती है। और उसके बाद देखिए कि जो ए सूटेबल बॉय के जो डायरेक्टर है उनकी हिम्मत तो देखिए कि एक तरफ जहां लव जिहाद के खिलाफ एक मोर्चा खोला गया है और जिस तरीके से हमारे देश के अंदर लव जिहाद को बढ़ावा दिया गया, उसी तरह की अब वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर भी लॉन्च कर दी गई। हिम्मत तो देखिए कितनी बड़ी हिम्मत है। और उसके बाद अगर वेब सीरीज के लिए जो गौरव तिवारी हैं उन्होंने 3 किल्पे वहां के जो अधिकारी हैं उनको दिए हैं और उस पर कार्रवाई करने की मांग की है। और नेटफ्लिक्स को उन्होंने अपने फोन से हटा करके सभी लोगों से कहा है कि नेटफ्लिक्स को बाइकआउट कर दिया जाए। जो मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर हैं नरोत्तम मिश्रा जी, उन्होंने पहले ही लव जिहाद पर कानून बनाने की बात की और उसके बाद लव जिहाद पर इस तरह की वेब सीरीज। अब वेब सीरीज में क्या दिखाया गया है? एक मंदिर है जिसमें पाषाण युग के शिव और वहां के जो आस्था है उसका वहां पर बहुत बड़ा महत्व है। और उसके बाद वहां पर एक मुस्लिम लड़का और हिंदू लड़की से चुम्बन कर रहा है, आप सोच सकते हैं। और पीछे से आरतियों की आवाज आ रही है, राम की आरतियों की आवाज आ रही है। अब उसके बाद गौरव मिश्रा क्या कहते हैं? क्या जिस समय अजान चल रही हो और क्या मस्जिद के अंदर इस तरह का शूट करने की हिम्मत कर सकते हैं नेटफ्लिक्स या फिर ये डायरेक्टर? अगर इन्होंने ऐसा किया होता तो आज पूरे देश में जिस तरीके से फ्रांस में एक कार्टून के ऊपर एक टीचर की हत्या कर दी जाती है तो उसी तरह का नरसंहार भी देखने को मिलता। यहां पर क्या है, हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना बहुत आसान है। आप करेंगे, उसके बाद ये टीआरपी में आएंगे और उसके बाद ये बॉयकट 2 दिन चलेगा और उसके बाद जो पैसा इन्होंने लगाया है हम लोगों से ही वो इतना पैसा कमा लेंगे। हालांकि एक फिल्म है जो छपाक थी, उसको औंधे मुंह नीचे गिराया था, परंतु यहां वेब सीरीज पर देखने के लिए लोग जाएंगे कि चुम्बन किस तरीके का है और कैसा वीडियो दिखाया गया है, इसकी स्क्रिप्ट देखना चाहेंगे। परंतु यहां पर बॉयकॉट का मतलब क्या समझ रहे हो? सिर्फ सोशल मीडिया पर बॉयकॉट लिखेंगे और काम चल जाएगा, क्योंकि नेटफ्लिक्स पर और भी वेब सीरीज बहुत सारी हैं। यह हिंदुओं की कमजोरी है। अगर आज इस तरह की वेब सीरीज और ऐसे प्लेटफॉर्म्स का सही से जवाब नहीं दिया गया और सही से इनके ऊपर आधिकारिक जो कार्रवाई है वो नहीं की गई, तो आने वाले समय में ये इसी तरह से काम करते जाएंगे और इनका सिर्फ ये है मोटिव कि हिंदुओं के खिलाफ पूरे वर्ल्ड में एक बड़ी साजिश को परोसने का काम। अब सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से वेब सीरीज इस पर बहुत सारी आई हैं, पाताल लोक पर भी बहुत सारा विवाद हुआ, उसके बाद लैला पे भी बहुत सारा विवाद हुआ और बहुत सारी भी ऐसी वेब सीरीज आई हैं। परंतु यहां पर क्या है कि यहां पर 2 दिन बॉयकॉट ट्विटर पर चलाएंगे, उसके बाद आकर के शांत बैठ जाएंगे। आज कहीं ना कहीं सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार और होम मिनिस्टर ने सीधा जवाब दे दिया। उनके खिलाफ एफआईआर होगी और जो एसपी हैं वहां के, जो उनको एसपी को वो वीडियोस भेजे गए हैं, उनमें देखा जाएगा, जांच की जाएगी कि किस तरह का ये हमारे देश के, हमारे हिंदुओं के खिलाफ जो साजिश रची जा रही है वो किस लेवल पे है। और उसके बाद नेटफ्लिक्स को भी कहीं ना कहीं नोटिस भेजा जाएगा। अब ये आप देख लीजिए कि एक तरफ सरकार है वो लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की बात कर रही है और एक तरफ लव जिहाद परोसने के लिए उसी राज्य के मंदिर में ये सारा खेल खेला जाता है। उस समय सरकार थी कमलनाथ जी के साथ टाइम में वहां पर ये फिल्म दर्शाई गई थी और उसके बाद फुल स्क्रिप्ट के साथ साथ इस तरह का काम किया गया और आज के टाइम में यहाँ पर वो लॉन्च कर दी गई। परंतु ये डायरेक्टर की हिम्मत देखने वाली बात है कि लव जिहाद को परोसने का काम किया जा रहा है और एक तरफ सरकार इतना बड़ा काम कर रही है।
इससे पहले भी बहुत सारी फिल्में आई, जैसे अगर मैं बात करूं पद्मावती की, पद्मावती का क्या किया गया, पद्मावत नाम रखा गया, उसके बाद खूब जोरों शोरों से चली। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, एक सीन को हटा देंगे, उसके बाद फिल्म का जो स्क्रिप्ट है उसे तो नहीं बदल सकते ना, जो पूरा फिल्म का जो एक सारांश है उसको तो नहीं बदल सकते ना। मेरी तरफ से ये एक अपील है कि जो इनके OTT प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर एक आधिकारिक एक एजेंसी बने और उस एजेंसी का सिर्फ यही काम रहे कि किसी भी धर्म के खिलाफ किसी भी तरह का कोई षड्यंत्र अगर दिखे तो उसको बिल्कुल स्टॉप कर दिया जाना चाहिए। जो पैसा लगा है उसको एकदम कचरे के डब्बे में डाल देना चाहिए। निर्माता निर्देशक पे क्या कार्रवाई हो सकती है, इन सभी बिंदुओं का परीक्षण कर मुझे तत्काल अवगत कराएं। सिंपल सी बात, बॉयकॉट, नाम बदलना या फिल्म से सीन हटा देना, उससे काम नहीं चलने वाला है। अगर काम चलेगा तो सिर्फ इसी से चलेगा कि उनको बिल्कुल बिल्कुल बंद कर दिया जाए। उस लेवल पर एक बार स्क्रिप्ट जमा करने के बाद उस स्क्रिप्ट पर काम ही ना हो तो ही काम चल सकता है। और ऐसे OTT प्लेटफॉर्म को भी वार्निंग देकर के उनको सचेत कर दिया जाए कि अगर आपने ऐसी OTT फिल्म अगर चलाई तो आपको बिल्कुल बैन कर दिया जाएगा। तभी हमारे देश में इस तरह का काम हो सकता है। आज पहली बार, पहले तो जनता ने आवाजें उठाई थी, आज पहली बार देखने को मिल रहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने जो आवाज बुलंद की है और जो कानूनी कार्रवाई करने का काम किया है, वो हमें लग रहा है कि जो लफ्ज जिहाद के पीछे जो जिस तरह का एक स्क्रिप्ट या षड्यंत्र चलता है उस पर कभी कहीं ना कहीं कानूनी कार्रवाई के साथ साथ उस पर ठोस कदम भी उठाया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।